जी हां दोस्तों, ब्लॉगर यूट्यूबर ज्योति अधिकारी क्या जेल से बाहर आएंगी? कब आएंगी? कैसे आएंगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाह रहा है। जो ज्योति अधिकारी से जुड़ा है, जो ज्योति अधिकारी को फॉलो करता है, जो उनके यूट्यूब या फिर फेसबुक से जुड़ा हुआ उनकी बातों को सुनता है और उनके तमाम ब्लॉग्स को देखता है। यह सवाल इसलिए है क्योंकि ज्योति अधिकारी पर एक के बाद एक कई मुकदमे अभी भी दर्ज हो रहे हैं। इसलिए कहने वाले ये कह रहे हैं दगड़ियों की ज्योति अधिकारी की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। कैसे, बताऊंगा आपको पूरी खबर। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड के मशहूर ब्लॉगर ज्योति अधिकारी के खिलाफ एक के बाद एक मुकदमे क्या कह रहे हैं। मुकदमों ने इस तरीके से परेशानी बढ़ाई कि जेल में बंद ज्योति अधिकारी कैसे बाहर आएंगी। अब ये सवाल, जहां एक तरफ उनके प्रशंसक, उनके फॉलोअर, उनको चाहने वाले उनके घर तक पहुंच गए, वो मांग कर रहे हैं कि आखिर की क्या वजह ऐसी है कि ज्योति अधिकारी को जेल में डाल दिया गया, किस चीज की सजा उन्हें मिल रही है। एक के बाद एक होते मुकदमों ने सुर्खियों में और ज्यादा सेंध लगाने का काम किया। सवाल यह है, क्या ज्योति अधिकारी जेल में ही रहेंगी या जल्द ही वो बाहर आएंगी और अपनी बात रख पाएंगी सबके सामने। पूरा मामला बन गया है सोशल मीडिया और कानून की चकाचौंध में विवाद का केंद्र। कैसे बन गया है वो बताऊंगा। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली ज्योति अधिकारी, सोशल मीडिया पर तमाम मुद्दों पर बात करने वाली ज्योति अधिकारी, मुद्दा चाहे चुनावी हो, सियासी हो, सामाजिक हो, लड़ाई झगड़े का हो, कानून व्यवस्था का हो, हर मुद्दे पर बात रखने वाली ज्योति अधिकारी इस बार एक बात पर फंस गई। फंस क्या गई? कुमाऊं की महिलाओं, स्थानीय संस्कृति और देवी देवताओं का अपमान, उनको लेकर अपमानित करने का आरोप उन पर लगा, आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा, जिससे उन्हें जेल हो गई। उन्हें जेल तक पहुंचा दिया, यानी कि रील से लेकर जेल तक। जेल में बंद ब्लॉगर इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी की परेशानियां लगातार बढ़ती दिखी। एक तरफ प्रशंसक ये इंतजार करते रहे कि ज्योति अधिकारी आज नहीं तो कल बाहर आ जाएंगी, ऐसे बाहर आ जाएंगी, वैसे बाहर आ जाएंगी, लेकिन जो मुकदमे उनके ऊपर होते जा रहे हैं उन मुकदमों में और ज्यादा परेशानी दिखती है। अब तक दगड़ियों बात यह थी कि ज्योति अधिकारी पर यह आरोप लगता रहा कि महिलाओं का अपमान किया, देवी देवताओं का अपमान किया, लेकिन अब जो मामले दर्ज हो रहे हैं वो थोड़ा सा हैरान करने वाले भी हैं। और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ज्योति पर मुकदमों की संख्या लगातार बढ़ रही है और गुरुवार सुबह जहां ज्योति अधिकारी को पुलिस की ओर से पहला नोटिस तालीम किया गया था, वहीं शनिवार होते होते कुमाऊं मंडल के अलग अलग जिलों में उनके खिलाफ 7 नए मुकदमे दर्ज हो गए। ये शनिवार तक की खबर बता रहा हूं, उसके बाद का मुझे भी पता नहीं, जिससे यह मामला अब क्षेत्रीय स्तर पर गंभीर रूप लेता नजर आ रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि अलग अलग थानों में दायर ज्यादातर मुकदमों में ज्योति अधिकारी पर आरोप है कि उन्होंने हल्द्वानी स्थित बुद्ध पार्क में अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक स्थल पर दराती लहराते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से कुमाऊं की महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक और समाज को विभाजित करने वाले बयान दिए थे। कुमाऊं के देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इधर दोस्तों, पुलिस के अनुसार उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर, खटीमा के साथ ही अल्मोड़ा और हल्द्वानी के मुखानी थाने में अलग अलग तहरीर दी गई। उस आधार पर मुकदमे दर्ज हुए। मुखानी थाने में पुलिस स्वयं वादी बनी और जूही चुफाल को धमकाने संबंधी एक अलग मामला दर्ज किया गया। यहां यह भी है दगड़ी कि इससे पहले मुखानी थाना क्षेत्र में जूही चुफाल की तहरीर पर दर्ज मुकदमे में पुलिस ने ज्योति अधिकारी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने आदेश दिया, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। दोस्तों, जहां शुक्रवार को रुद्रपुर में बीजेपी महिला मोर्चा दक्षिणी मंडल की अध्यक्ष ममता त्रिपाठी, खटीमा में सावित्री चंद ने पुलिस को तहरीर सौंपी, अल्मोड़ा के पांडेखोला निवासी मीनाक्षी कुमारवी ने ज्योति अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, अल्मोड़ा कोतवाली प्रभारी योगेश चंद उपाध्याय ने केस दर्ज होने की पुष्टि भी की। शनिवार को उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज, काशीपुर और जसपुर कोतवाली में 3 और मुकदमे दर्ज हो गए।
दोस्तों, सितारगंज के रहने वाले वेद प्रकाश तहरीर देकर आरोप लगाते हैं। वो बताते हैं, कहते हैं कि ज्योति अधिकारी ने सार्वजनिक मंच से दराती लहराते हुए उत्तराखंड की महिलाओं और देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। काशीपुर में द्वारका एन्क्लेव के रहने वाली उमा बिष्ट और जसपुर में बीजेपी नगर अध्यक्ष राजकुमार चौहान की तहरीर पर पुलिस ने जो केस दर्ज किया, उसमें भी यही बात। सितारगंज कोतवाली की बात करूं तो सितारगंज के कोतवाल ये बताते हैं कि अब तक कुमाऊं मंडल में ज्योति अधिकारी के खिलाफ कुल 7 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। सभी मामलों में सोशल मीडिया के माध्यम से धार्मिक, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और सामाजिक शांति भंग करने जैसे आरोप शामिल हैं। उधर ज्योति अधिकारी की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर शुक्रवार को द्वितीय अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी और अब इस सुनवाई पर नजर सबकी टिकी हुई थी कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन कोई राहत मिली नहीं। याचिका पर सुनवाई होने की संभावना के बीच उम्मीदें यह थी कि ज्योति अधिकारी को कोर्ट थोड़ा रिलीफ करेगा, थोड़ा सा राहत देगा, लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं, क्योंकि एक के बाद एक मुकदमे परेशानी बढ़ा रहे ज्योति अधिकारी की। दोस्तों, लगातार दर्ज हो रहे मुकदमों के चलते यह मामला केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रह गया, सामाजिक और कानूनी बहस का विषय बन चुका है। अलग अलग तरीके के तर्क दिए जा रहे हैं। कोई दराती को हथियार बताने, हथियार मानने और उसमें बीएनएस में केस दर्ज होने को बहस बता रहा है, विवाद बता रहा है। कोई कह रहा है कि महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की इसलिए जेल हो गई, देवी देवताओं का अपमान किया इसलिए जेल हो गई। इधर पुलिस का कहना है कि सभी मामलों की जांच कानून के दायरे में निष्पक्ष तरीके से की जा रही है। आगे की कार्रवाई भी होगी, वो भी साक्ष्यों के आधार पर होगी। वहीं सोशल मीडिया पर भी यह मामला काफी चर्चाओं का हिस्सा बना हुआ है दगड़ी। जहां कुछ लोग ज्योति के समर्थन में नजर आ रहे हैं, उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं, तो कुछ पुलिस की कार्रवाई और जूही चौपाल के समर्थन में। जूही चौपाल वो महिला है जो अल्मोड़ा की रहने वाली हैं, जिन्होंने सबसे पहला केस दर्ज कराया था इस मामले में। उन्होंने ये कहा था कि कुमाऊं भर की महिलाओं का अपमान ज्योति अधिकारी ने किया, कुमाऊं के देवी देवताओं का अपमान ज्योति अधिकारी ने किया। बस इसी को लेकर पुलिस ने थाने बुलाया था ज्योति अधिकारी को, बल्कि पूछताछ भी हुई, सब चीज हुई। लेकिन ज्योति अधिकारी जैसे ही निकली तो उन्होंने एक और वीडियो बना दिया, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसमें उन्होंने देखने की बात कह दी। जूही चौपाल को लेकर कहा कि आप भी एक महिला है, मैं भी एक महिला हूं, लेकिन ऑनलाइन कंप्लेंट करने से कुछ नहीं होता, कभी आमने सामने आकर देखना। तो फिर क्या था? धमकाने का आरोप खुद पुलिस ने केस दर्ज किया इस धमकाने वाले मामले में। फिर से एक मुकदमा जुड़ गया। इसके बाद लगातार मुकदमों की बारिश सी आ गई। हालांकि कई बार अपने बड़बोलेपन की वजह से, कई बार अपनी भाषा से नियंत्रण खोने की वजह से ज्योति अधिकारी चर्चाओं में रही हैं। आपको याद होगा चौखुटिया में स्वास्थ्य आंदोलन चल रहा था, वहां भी पहुंची थी। दरअसल चौखुटिया से इनका लगाव ये कि इनका मायका चौखुटिया में है। चौखुटिया पहुंची थी तो वहां कुछ अलग तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, चौखुटिया वालों ने नाखुशी जाहिर की और वहां से भागना पड़ा था इनको। लेकिन उसके बाद ये लगातार सुर्खियों में तब बनी रही जब अंकिता केस में नए साक्ष्य आने की बाद वीआईपी वाला प्रकरण आया। तो हल्द्वानी में बुधवार में जो प्रदर्शन चल रहा था, उस प्रदर्शन में इन्होंने कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिसके बाद एक अलग तरह की बहस, रील से लेकर जेल तक का सफर और तमाम तरह की बातें सामने आने लग गई। अब इसमें कौन सही, कितना सही, कौन गलत, कितना गलत, ये या तो पुलिस जाने या जाने ज्योति अधिकारी या उनके समर्थक जो उनके साथ इस वक्त हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने सोशल मीडिया से लेकर सामाजिक दायरे में भी एक अलग तरह की बहस को जन्म दिया है। लोग थोड़ा कंफ्यूजन में भी है, थोड़ा हैरान भी है, क्या ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ज्योति अधिकारी जेल से बाहर आएंगी तो कैसे आएंगी और कब आएंगी? आपको क्या लगता है इस खबर को लेकर, ज्योति अधिकारी के बड़बोलेपन को लेकर या उनके द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर? आप अपनी राय कमेंट के जरिए बता सकते हैं, क्योंकि आप लोग में से बहुत से लोग फॉलो करते होंगे ज्योति अधिकारी को, उनकी बातों को देखते और सुनते भी होंगे, उस पर कमेंट भी करते होंगे। लेकिन इस वाले मामले पर जब वो परेशानी में हैं, जब वो जेल में बंद हैं, तब आपका क्या कहना है? आप कमेंट करके बताइएगा, खबर को शेयर करिएगा ताकि और लोग भी अपनी राय दे पाएं। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दगड़ी।